दिल्ली में महिला सांसद की चैन स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार। वीवीआईपी इलाके में दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा के साथ हुई चैन स्नैचिंग की वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तेज और सघन जांच ने इस सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से छीनी गई सोने की चैन, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और वारदात के वक्त पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड और जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें जोन 2 की 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस शामिल थी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट, तीनों जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ऑपरेशंस और आरकेपुरम थाना चाणक्यपुरी और डबल ATS साउथ ने एक चैन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चैन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल MP के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए, वो हमारा CCTV फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि MHA के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी ज़िले में काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी, वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजीशन से हमें 4 मोबाइल फ़ोन चोरी के और एक बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा ही एक्टिव योगदान रहा और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे में बंद हुआ था और अभी फ़िलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया था। तो इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं, पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है PCR कॉल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और CCTV कैमरों का नेटवर्क है, उसका काफ़ी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट हैं, जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या चेन हो, उसको रिकवर किया है। सर जो खबर आई तो पूरी, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पत्र भी लिखा था मिनिस्ट्री को, उसके बाद तमाम चैनल्स पर ये अखबारों में खबर थी, तो क्या इस आरोपी को पता चल गया था कि इसने जो है मेंबर पार्लियामेंट की चेन छीनी है? क्या कहीं छुपने की कोशिश या फरार होने की? इसने छुपने की कोशिश की थी, बट जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था। बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर लिया।
सर, जिस प्रकार एमपी मैडम की जो चेन स्नैचिंग हुई उस पर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए इसको बहुत जल्दी वर्कआउट कर लिया। सर, क्या आम जनता की अगर ऐसा होता तो पुलिस इतनी जल्दी वर्कआउट करती है? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ जिले की मैं बात करूं 65% वहां भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि एक ऑनरेबल एमपी का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसका वारदात हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल करें। सर, स्नैचिंग की वारदात में क्या सर स्नैचिंग की वारदात में इससे पहले भी इतनी बड़ी पुलिस की टीम बनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए आप वैसे ही केस वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, क्या इतनी बड़ी टीम एटीएस, लोकल पुलिस और 3 जिले साथ में काम करें? क्या इससे पहले किसी स्नैचिंग की वारदात में इतनी बड़ी टीम आपने कभी बनाई सर? जी, अगर आप इसका वारदात देखें, ये वारदात जो हुई है वो बेसिकली साउथ वेस्ट और नई दिल्ली का बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है और उसके बाद इमीडिएट बाद जो हमें इसकी ट्रेल मिली वो साउथ वेस्ट की तरफ मिली। तो जाहिर है कि अगर वो साउथ वेस्ट में अगर एंटर किया और साउथ वेस्ट के हमें लीड मिल रही हैं तो साउथ वेस्ट की टीम को शामिल करना लाजमी था, तो इसलिए साउथ वेस्ट की टीम भी शामिल हुई। और जैसे ये आगे हमें ट्रेल मिली कि ये साउथ के अंदर एंटर कर गया है, क्योंकि इसकी हमको ट्रेल मिली आश्रम चौक और उसके बाद साउथ की तरफ, तो इसलिए हमने साउथ की टीम को भी इन्वॉल्व किया ताकि लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि टीवी से हमें सिर्फ इतना मालूम चल पाया कि ये मूवमेंट, बट इसकी आइडेंटिटी उससे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारी फर्दर जो तलाश थी वो लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से हम इसको ट्रैक डाउन कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।